अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपलेस्ट और सबसे आसान दाल साबुत मसर। ये हमने सबसे पहले दाल को भिगोकर अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। दाल को अच्छे से साफ़ कीजिएगा खुली रोशनी में बैठकर ताकि कोई कंकर वगैरह ना रह जाए इसमें। धुली हुई दाल को पानी में डालकर स्टोव पर रख देंगे और इसी में शामिल कर देंगे गार्लिक यानी कि लहसुन ऑन कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च। इसके अलावा हम इसमें फ़िलहाल कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं शामिल करेंगे। हम फ्लेम को हाई रखेंगे बॉयल आने तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉयल आ रहा है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और दाल को गलने देंगे। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम दाल को अच्छे से हिलाकर चेक करते रहेंगे कि ये गली है या नहीं और इसमें पानी मौजूद है या फिर नहीं। अगर इसमें पानी मौजूद है और दाल गल चुकी है तो आप स्टोव को मज़ीद हल्का कर देंगे। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी दाल को अभी थोड़ी कसर बाकी है, हम इसे दोबारा से ढक देंगे। दोबारा से हम जब इसे कुछ देर के बाद देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी दाल गल चुकी है। दाल गल जाए तो आप इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को हम ऑयल में कर लेंगे और गोल्डन होने पर हम ये जो ऑयल है लहसुन के साथ इसको दाल में शामिल करेंगे तड़के के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाल को हमने हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा लहसुन भी तकरीबन ब्राउन होने के नज़दीक है। इसमें गोल्डन शेड आते ही हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। हमें इसको ब्लैक नहीं करना ताकि इसमें जले की स्मेल ना आए। तड़का लगाने पर आपको लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तड़के का तेल और लहसुन इसमें शामिल करने के बाद हम इसमें इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये दाल बनाना नहायत ही आसान है। वो बच्चियां जिनको कुकिंग नहीं आती और वो शुरुआत करना चाहती हैं तो वो पहले आसान चीज़ों से शुरुआत लें, जिनमें से एक ये दाल भी है। इस दाल को बनाने के लिए कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी और ना ही बहुत मेहनत दरकार है। आखिर पर हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया और इसी के साथ हमारी दाल तैयार है। हम इसे रोटी या फिर उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं अच्छे से सलाद के साथ। है आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।